हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। मतलब जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर या डायग्नोस कर रहे हैं तो डायग्नोस करने के बाद आपको हैंड वॉश करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि हैंड को कैसे वॉश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एक्शन ऑफ परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकली एंड मैकेनिकली रिमूविंग डर्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फिजिकली और मैकेनिकली रूप से हाथों की गंदगी को, ऑर्गेनिक मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हाथों से सूक्ष्म जीवों को रिमूव करने के पर्पज से हाथ को क्लीन या हाइजीन करने की प्रोसेस को ही अपन हैंड वॉशिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर या किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं तो प्रोसीजर के दौरान बहुत सारे कीटाणु हाथों पर लग जाते हैं। तो उन कीटाणुओं को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या गंदगी को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही अपन हैंड वॉशिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन हैंड वॉशिंग के पर्पस के बारे में जानते हैं। मतलब हैंड वॉशिंग का क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट नंबर है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। मतलब हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं फैले, इसके लिए अपन हैंड वॉशिंग करते हैं। सेकंड नंबर है रिमूव्स डर्ट एंड सॉइल फ्रॉम हैंड। मतलब हैंड वॉश हाथों से गंदगी को और मिट्टी को रिमूव करता है। थर्ड नंबर है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हैंड एक्टिंग एज कैरियर ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज के कैरियर के रूप में हाथ के काम करने के रिस्क को कम करता है। मतलब किसी भी डिजीज को एक दूसरे के फैलने से रोकता है। फोर नंबर है ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड। मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड की चेन को ब्रेक करता है, मतलब इन्फेक्शन फैलने की चेन को तोड़ता है। फाइव नंबर है प्रिवेंट्स नेजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब नेजोकोमियल इन्फेक्शन को रोकता है। और लास्ट है टू कंट्रोल इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, अब अपन इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं। मतलब हैंड वॉशिंग के लिए किन किन इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट नंबर है एंटी माइक्रोबियल सोप। मतलब हैंड वॉश के लिए एंटी माइक्रोबियल सोप या लिक्विड होना चाहिए। सेकंड नंबर है वार्म रनिंग वाटर। मतलब रनिंग गर्म पानी होना चाहिए। थर्ड नंबर है टिश्यू पेपर या क्लॉथ टॉवेल। मतलब स्टेराइल या तो टिश्यू पेपर होना चाहिए या स्टेराइल क्लॉथ एक टॉवेल होना चाहिए। और फोर नंबर है फिंगर नेल्स ब्रश या नेल क्लीनर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अपन स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉस्पिटल में स्टाफ है तो आप भी इन हैंड वॉशिंग की स्टेप्स को फॉलो कीजिए। फर्स्ट नंबर स्टेप है वेट हैंड्स विथ वाटर। मतलब सबसे पहले हाथों को अच्छे से पानी से गीला करना चाहिए। मतलब सबसे पहली स्टेप अपनी यही होती है कि नल को चालू करके अपने हाथों को अच्छे से गीला करना है। सेकंड नंबर स्टेप है अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड्स सरफेस। मतलब साबुन को हैंड्स की सभी सरफेस को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साबुन लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हथेली पर साबुन को रखकर पर्याप्त मात्रा में साबुन लगाना चाहिए। या फिर अगर कोई लिक्विड सोप है तो उसे भी पूरे हाथों पर अच्छे से लगाना चाहिए। थर्ड नंबर स्टेप है रब हैंड्स पाम टू पाम। मतलब दोनों हैंड्स की हथेली से हथेली को रगड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हथेली से हथेली को एक रोटेशन में रगड़ना चाहिए। स्टेप नंबर 4 है रब बैक टू ईच हैंड विथ पाम ऑफ अदर हैंड विथ फिंगर्स इंटरलैस्ड। मतलब प्रत्येक हैंड के पिछले हिस्से को
दूसरे हाथ की हथेली से अंगुलियों को आपस में मिलाकर रगड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार दोनों हैंड्स की अंगुलियों को आपस में मिलाकर रगड़ना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है रब पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक्ड। मतलब दोनों हैंड्स की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करके दोनों हथेलियों को रगड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार दोनों हैंड्स की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करके हथेलियों को रगड़ना चाहिए। स्टेप नंबर 6 है रब विथ बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विथ फिंगर्स इंटरलॉक्ड। मतलब फिंगर्स का जो बैक वाला पार्ट होता है उसे अपोजिट हथेली में आपस में फंसाकर रगड़ना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करके रगड़ना चाहिए। स्टेप नंबर 7 है रब ईच थंब क्लास्पेड इन अपोजिट हैंड यूजिंग ए रोटेशनल मोमेंट। मतलब प्रत्येक अंगूठे को विपरीत हाथ में पकड़कर एक रोटेशनल मोमेंट का यूज करके दोनों अंगूठे को रगड़ना चाहिए। मतलब पहले एक अंगूठे को दूसरे हैंड के हथेली में पकड़कर रगड़ना चाहिए, फिर दूसरे हैंड के अंगूठे को अपोजिट हैंड में पकड़कर रगड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली में पकड़कर इस प्रकार रगड़ना चाहिए। स्टेप नंबर 8 है रब टिप्स ऑफ फिंगर्स इन अपोजिट पाम इन ए सर्कुलर मोशन। मतलब फिंगर्स की टिप को शार्प करने के लिए अपोजिट हाथ की हथेली में सर्कुलर मोशन मतलब एक गोलाकार गति में अंगुलियों को रगड़ा जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हाथ की हथेली में दूसरे हाथ की अंगुलियों की टिप को एक गोलाकार गति में रगड़ा जाता है। स्टेप नंबर 9 है रब ईच रिस्ट विथ अपोजिट हैंड। मतलब रिस्ट जॉइंट मतलब कलाई को साफ करने के लिए अपोजिट हैंड के अंगूठे और अंगुलियों से रगड़ना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हाथ के रिस्ट जॉइंट को दूसरे हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से रगड़ा जाता है। स्टेप नंबर 10 है रिंस हैंड्स विथ वाटर। मतलब दोनों हाथों को अच्छी तरीके से पानी से धोना चाहिए। स्टेप नंबर 11 है यूज एल्बो टू टर्न ऑफ टैब। मतलब अगर पॉसिबल हो तो एल्बो जॉइंट मतलब कोहनी से टैब को बंद करना चाहिए। मतलब टैब को हैंड से बंद नहीं करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो एल्बो से ही बंद करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एल्बो जॉइंट से ही टैब को बंद करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे एल्बो से बंद नहीं कर रहे हैं तो आप एक टिश्यू पेपर लगाकर बंद कर सकते हैं। स्टेप नंबर 12 है ड्राई थ्रोली विथ ए सिंगल यूज टॉवेल। मतलब हैंड्स को अच्छे से वॉश करने के बाद सिंगल यूज टॉवेल से हैंड को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टेरॉल टॉवेल लेके दोनों हैंड्स को अच्छी तरह सुखा लें। स्टेप नंबर 13 है हैंड वॉशिंग शुड टेक 15 to 30 सेकेंड्स। मतलब हैंड्स को वॉश करने में कम से कम 15 से 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। अगर आप हैंड्स को धोने में कम टाइम देते हैं तो हैंड्स सही तरीके से वॉश नहीं हो पाते हैं, तो कम से कम आपको 15 से 30 सेकंड का टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।